और देखो तो गेट का जो प्रॉब्लम था ना, अब यहाँ पे सॉल्व किया। पे आपको मिल जाएगा चिकन बिरयानी, 30 रुपये का चिकन बिरयानी है। कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक, कपड़ा वगैरह भी मिल रहा है भाई, हाफ शर्ट वगैरह भी आप यहाँ से सर बनाया जाता है, ठीक है। राजकुमार जी की गलती नहीं है, लेकिन अब जो भी मेरे को पैसेंजर की जो पिल्लो देख रहा है ना, इस पे ये कवर जो है ये डिस्पोजेबल है, ये सही चीज़ है। क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13021 मिथिला एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हावड़ा से रक्सौल के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है दोपहर में 3:45 पे हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 9 बजे रक्सौल पहुंचाती है। तो टोटल डिस्टेंस जो है ये ट्रेन कवर करती है 693 किलोमीटर, 35 हॉल्ट के साथ लगभग 17 घंटा 15 मिनट में। तो चलिए हम लोग चलते हैं। वैसे ये जो ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलती है और अभी टाइम हो रहा है 3:15, मतलब लगभग आधे घंटे का समय बाकी। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम लोग प्लेटफॉर्म पे। स्टेशन पे आप क्राउड देख रहे हैं, ये छठ पूजा को लेकर इतना क्राउड है, ये देखिए। वैसे भी हावड़ा रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। सामने में ये रही प्लेटफॉर्म नंबर 8 और अपनी ट्रेन मिथिला एक्सप्रेस लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। तो भाई ये रही अपनी कोच B3। चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई ICF कोच में यही दिक्कत है कि भाई लाइटिंग थोड़ा ना ICF कोच में कम रहता है, तो फ्लैश लाइट जला के दिन में भी कंटेंट बनाना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, सीट तो अपना ऊपर है, लगेज वगैरह हमने नीचे रख दिया है। और देख रहे हैं इधर ये बेडशीट वगैरह मिल रहा है, पहले से ही रखा हुआ है शायद इसमें। हाँ टॉवेल भी है इसमें। तो चलिए पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि पानी का बोतल वगैरह लिए नहीं है और मेरे पास चेंज भी नहीं था। तो पानी का बोतल और कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं बाहर से। भाई आसपास में कोई स्टॉल वगैरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई रेल नीर का स्टॉक देखिए, ये इधर देखिए रेल नीर का स्टॉक। ये किसी ट्रेन में बोर्ड होगा, इस वजह से यहाँ रखा हुआ है, या किसी ट्रेन से आया होगा आई थिंक। तो भाई ये रहा स्टॉल, यहाँ पानी का बोतल मिल जाएगा। 2 पानी का बोतल दीजिए और मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर दे दीजिए। 2 भी दे दीजिए, बस हो गया। नॉर्मल है ना, कितना करके? रेड बुल नहीं है अपने पास, मॉन्स्टर ही है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 3:45 और अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। तो भाई कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया फिर से आप मिथिला एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं, उसका ब्लॉग बना रहे हैं। आज से 6 महीना पहले भी तो जर्नी किए थे। तो भाई हाँ, 6 महीना पहले हमने जर्नी किया था, वो जर्नी थी इस ट्रेन की स्लीपर क्लास में। और आज जो है हम लोग जर्नी कर रहे हैं 3rd AC कोच में। और इस बार हम लोग इधर से रिटर्न जा रहे हैं, उधर से आए थे तो उसका ब्लॉग हमने बनाया था। अभी इधर रिटर्निंग का भी ब्लॉग हम आप लोग को दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि सेकंड मतलब स्लीपर क्लास का जर्नी आप लोगों ने देख लिया, तो 3rd AC का भी कॉन्टेंट थोड़ा आप देख लीजिए इस ट्रेन का। वैसे कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहीं पर। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट, श्री रामपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SRP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 6 मिनट का हॉल्ट है। वैसे श्री रामपुर रेलवे स्टेशन पे मिथिला एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम था शाम के 4:10 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। और श्री रामपुर जो है ये वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 12 ट्रेन आकर रुकती है। और फर्स्ट टाइम मैं इस स्टेशन पर रुका हूँ, मतलब आया हूँ। और भाई इस स्टेशन में आपको बिरयानी वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब बिरयानी, चश्मा उसमें हम देख रहे हैं, मतलब जैसा लोकल रेलवे ये एक कह सकते हैं एक तरह से वेस्ट बंगाल का लोकल रेलवे स्टेशन है। लोकल ट्रेन भी यहाँ पे आकर रुकती है। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म कैसा है और यहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा चिकन बिरयानी, 30 रुपये का चिकन बिरयानी है। और यहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है, इधर भी स्टॉल लगा हुआ है चिकन बिरयानी, ये देखिए सही है। पहली बार मैं किसी स्टेशन पे देख रहा हूँ कि चिकन बिरयानी आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये चना वगैरह मिल रहा है, कपड़ा वगैरह भी मिल रहा है भाई। हाफ शर्ट वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो, रुमाल, हाफ शर्ट, कुर्ता,
और ये देखिए यहाँ पे आपको जूस वगैरह भी मिल जाएगा, जूस लस्सी मिल जाएगा। ये देखिए घड़ी चश्मा हर चीज़ मिल रहा है। भाई लोकल ट्रेन से रेस लग रहा है, देखते हैं लोकल ट्रेन ओवरटेक करती है क्या अपनी ट्रेन को। आई थिंक ओवरटेक कर लेगी भाई। भाई मिथिला एक्सप्रेस को ओवरटेक करके चली गई है लोकल ट्रेन। अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सेराफुली जंक्शन। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। लेकिन क्या है कि प्लेटफॉर्म जो है अपने कोच के सामने नहीं है, आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है और आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर है। हम लोग ट्रेन यहाँ आई है प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 6 पे नहीं 4 पे, और 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो है ना वो छोटा प्लेटफॉर्म है, इस वजह से पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग का डिपार्चर हो चुका है। तो भाई 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन सेराफुली जंक्शन से निकल चुकी है। भाई इस ट्रेन में आपको आलू चॉप मिल जाएगा। ये आलू चॉप 10 का और 20 का अंडा चॉप ना, ये 20 का पर पीस अंडा चॉप मिल जाएगा। गर्म है ना बिल्कुल। हाँ एक्चुअली क्या है, हम लोग हावड़ा से खा के आए तो हम दिखा दिए आपको क्या क्या मिल जाएगा ट्रेन में। भाई ये लोकल ट्रेन ओवरटेक करके गई थी मिथिला एक्सप्रेस को, और इसी लोकल ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं अभी। लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट चंदन नगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। और मेरे पीछे देखिए वर्धमान हावड़ा वर्धमान लोकल फिर से आ चुकी है।
मतलब जब से ट्रेन निकली है ना हावड़ा से, तब से ये ओवरटेक का गेम चालू है। कभी वो हम लोग को ओवरटेक करती है, कभी हम ओवरटेक करते हैं। यहाँ तक तो चालू हुआ है, चंदन नगर तक, आगे देखते हैं क्या होता है। भाई लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बंडेल जंक्शन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। जब से ट्रेन निकली है हावड़ा से बंडेल तक 40 किलोमीटर 4 हॉल्ट। इससे आपको पता चल गया होगा इस ट्रेन का मतलब क्या हाल है, मतलब कितना स्लोएस्ट ट्रेन है। वैसे इस ट्रेन का टोटल 35 हॉल्ट्स है, 693 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। मतलब लगभग 700 किलोमीटर में ये ट्रेन जो है ना 35 जगह रुकती है भाई साहब। और देखिए फिर से आ गई वर्धमान लोकल। भाई ये ट्रेन मतलब पीछा नहीं छोड़ रही है, ये वर्धमान लोकल। और बंडेल जंक्शन का प्लेटफॉर्म देखिए कितना छोटा है कि अभी भी मतलब 5-6 कोच जो है ना प्लेटफॉर्म के उधर ही है। लोग इधर से जा रहे हैं कोच में बोर्ड होने के लिए। गाड़ी संख्या 0311 तो भाई अभी टाइम हो रहा है 5:33। और चाय क्या होगा भैया? लेमन टी है, दूध वाला टी बैग चाय चाय नहीं कॉफी क्या देंगे? कॉफ़ी बढ़िया कॉफी कर अच्छा। पहले एक और पी के देख लीजिए, उसका बाद बोलिए कैसा है कॉफी। ओके तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया है ये कॉफी कॉफी कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो कॉफ़ी सही है भाई। और रही बात खाने पीने की, तो भाई हावड़ा से तो हम खा के आए थे, लंच वगैरह कर लिए थे, डिनर नहीं लाए। लेकिन अभी क्या है कि खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री का खाना फिर मंगवाएंगे तो हो सकता है भाई खाना कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। मोस्टली क्या हुआ है मेरे साथ कि साइड पेंट्री का खाना जितना बार भी लिए है ना अच्छा नहीं मिला है। लगभग 104 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट वर्धमान जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BWN। और यहाँ पर इस ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 5 मिनट डिले। प्लेटफॉर्म यहाँ 8 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 247 ट्रेन आकर रुकती है। और वर्धमान का एक स्वीट्स मुझे काफ़ी पसंद है और यहाँ का फेमस भी है। उस स्वीट्स का नाम है सीता भोग।
मिठाई, ठीक है। क्या है ना कि हम कोलकाता में लगभग 2 साल रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड है वर्धमान का, जब भी आता था ना इधर से घर से, तो वो सीता भोग मिठाई लेकर आता था और मुझे पर्सनली भाई काफ़ी अच्छा लगता है। राइस का बनता है वो, तो जब भी अगर आप वर्धमान आते हैं ना तो भाई साहब ये जरूर ट्राई कीजिएगा सीता भोग मिठाई। तो भाई इस स्टेशन पे आपको इजीली मिल जाएगा सीता भोग मिठाई, साथ ही स्टॉल वगैरह यहाँ लगा हुआ है, कुल्हड़ टी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। भाई अभी हावड़ा राजधानी जो है अपनी मिथिला एक्सप्रेस को वर्धमान में ओवरटेक करने वाली है, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ ओवरटेक। ये खड़ी है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हाँ जी, तो लगभग 170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है DGR, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन दुर्गापुर पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 160 ट्रेन आकर रुकती है। तो अभी क्या है कि साइड पेंटी से खाना का ऑर्डर लिया गया। वेज थाली बेचा जा रहा है इस ट्रेन में 130 में, अंडा थाली इसमें बेचा जा रहा है 150 में और चिकन थाली बेचा जा रहा है 160 में। हावड़ा से ही है। किसी का प्रॉब्लम नहीं है, आप आसनसोल में बुलाइए स्टाफ को। हाँ तो बोलिए उनको। तो अभी मेरे जो को पैसेंजर थे साइड लोअर बर्थ वाले, उनका मतलब वेज थाली का इन्होंने ऑर्डर लिया था 130 की वेज थाली। बताइए, वैसे तो मुझे नहीं खाना, साइड पेंटी का खाना कैसा होता है आपको पता ही, जितना बार भी खाया एक्सपीरियंस मेरा गंदा ही रहा, क्योंकि कभी बाल निकल जाता, कभी कुछ हो जाता। इस वजह से हम तो नहीं खाए, लेकिन मेरे को पैसेंजर से एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा था। भाई हम सोचे कि भाई बोलते हैं भाई ये तो गलत चीज़ है ना। 80 की थाली 130 में आप दे रहे हो, बताओ। चिकन थाली अंडा थाली 90 का आप बेच रहे हो, 150 में बेच रहे हो। चिकन थाली 130 का 160 में बेच रहे हो, तो हर का ओवर प्राइस। ऊपर से बिल मांगने पर बोला बिल भी नहीं मिलेगा, ये तो गलत है ना। आपका खाना कोई खाएगा, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर इसका कौन जिम्मेवार होगा, ये बताइए। पहले बात आप बोल रहे हैं 130 की थाली, तो भाई 130 का बिल दीजिए ना, लेकिन ना नहीं देंगे, क्योंकि मालूम है ना इनको पता है। वैसे भी क्या है कि बहुत सारे पैसेंजर को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि थाली कितनी की आती है, ठीक है। तो वो मतलब सोचते हैं कि एक दिन ट्रैवल करते हैं तो चलो कोई बात नहीं, 50 रुपये एक्स्ट्रा ही चार्ज कर देते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। हम तो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, मुझे पता है क्या रेट चल रहा है। वैसे देखिए, बोले हैं भैया कि बिल देंगे और 80 की थाली देंगे। अब देखने वाली बात है मिलता है कि नहीं। দরজাটা লাগছে না, দরজাটা যাতে মানে প্যাচ প্যাচ লাগিয়ে করতে পারে আসানসোলকে একটু বলে দিন না। না এটা হ্যাঁ হবে না বলা আছে। उसका छोटा नट होगा वो नहीं होगा। আমি বলে দিলাম আমার কন্ট্रोल के, কিন্তু তোমরা दूसरा स्क्रू होगा। तो आप बताइए 130 का जो बेस थाली सेल किया जा रहा है, क्या 130 का बिल मिलेगा हमको? नहीं, आप ये बताइए, ये जो बेस थाली है ये 120 का होता है कि 80 का होता है? नहीं, गलत, फिर अभी भी आप गलत बोल रहे हैं। सही बता दीजिए, वेज थाली कितने का होता है, हमको बताना पड़ेगा ये चीज़। नहीं दिया जरा बताइए। आप लोग इस तरह से कीजिएगा पैसेंजर को, तो काम कैसे चलेगा? तो आप जो आदमी को भेजते हैं या खाना लेके, उनको बिल भी भेजा कीजिए ना। नहीं है आपके पास मशीन नहीं है तो वो भेजिए, नोट पैड वाला बिल भेजिए इनको।
जो भी पैसेंजर बिल मांग रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे बिल कीजिए और प्राइस हमको बताने की जरूरत नहीं है। वेज थाली कितना मिलता है आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। 80 की वेज थाली, 90 की अंडा थाली, 130 का चिकन थाली। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, मेरे को पैसेंजर का वेज थाली आ चुका है। दो को पैसेंजर थे जिन्होंने मतलब वेज थाली ऑर्डर किया था और इनको मतलब वही बताया गया था वेज थाली का 130 रुपया। लेकिन अभी हमने भैया को टोका तो अब क्या है कि अब वेज थाली जो है ना 80 में दी जा रही है। कंप्लेन करना पड़ा, आगे करना पड़ा, फूड प्लाजा के जो भी मैनेजर है उनको कॉल करना पड़ा, तब जाकर बोले ठीक है 80 रुपये में आपको मिल जाएगा। एक्चुअल रेट ही वही है और गलती जो दे रहे हैं मतलब ट्रेन में जो सर्व किया जा रहा है खाना, इनकी गलती नहीं है। इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है ऊपर से कि भाई आप 150 की थाली भेजिए, 130 की थाली भेजिए, ठीक है। तो उनको जितना बोला जाता है उस हिसाब से ये बेचते हैं। लेकिन भाई रेट तो क्या होता है आप सभी को पता है ही। वैसे देखते हैं वेज थाली में इस ट्रेन में आपको क्या क्या मिल जाएगा। मैं तो खा नहीं रहा हूँ क्योंकि हावड़ा में हम खा के आए थे, खिचड़ी खाए थे, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ को पैसेंजर की थाली में जो भी दिया गया वेज थाली में क्या क्या है। तो भाई ये है वेज थाली और दाल देख लीजिए। दाल साइड पेंट्री का कैसा होता है, ये दाल है, ये सब्जी आलू और किसी का सब्जी है भैया, परवल है क्या, जो भी है। ये राइस गरम है, ये राइस है, 2 चपाती दिया गया है, आलू का भुजिया दिया गया है और दही भी कंपलसरी होता है देना। लेकिन दही की जगह पे मीठा में इन्होंने दिया है लड्डू, ठीक है। वो अचार हो गया और सलाद का ये सलाद है। तो भाई अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है आसनसोल और यहाँ भी इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और देखो तो गेट का जो प्रॉब्लम था ना अब यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। पैसेंजर है पैसेंजर उधर से जाइए, गेट में काम हो रहा है। इसका स्क्रू देखिए नहीं, स्क्रू जो है ना ये लगता है चेंज होगा। हाँ इसको खींचिए, पिछला वाला में रहेगा, पिछला वाला में थोड़ा सा और उसको खींचिए आगे। उनसे नहीं होगा, स्क्रू वगैरह देखिए नीचे उनको लगाइए, स्क्रू हो गया। मेरे साथ हैं राजकुमार जी, खाने का ऑर्डर यही ले रहे थे ट्रेन में, ठीक है। और खाने वेज थाली का ऑर्डर ले रहे थे 130 का, अंडा थाली 150 का और चिकन थाली 160 का। गलती इनकी नहीं है, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई इतना ही में थाली बेचना है, इस वजह से इनको बेचना पड़ता है। हमने बोला भाई इतनी की थाली होती नहीं है। तो मतलब फूड प्लाजा के जो मैनेजर हैं मुस्तफ़ा जी, दुर्गापुर के हैं, तो उनको हमने कॉल किया, उनको हमने बोला कैसी बात है, तब जाकर वो माने, ठीक है। और बिल वगैरह भी नहीं दे रहे थे, वो बोले कि सर अरे बिल लेना भूल गया, इस वजह से तो नहीं हो पाया। लेकिन देखिए जब भी आप जर्नी कीजिए ध्यान रखिएगा, गलती जो है ना इनकी नहीं होती है, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, ठीक है। राजकुमार जी की गलती नहीं है। लेकिन अब जो भी मेरे को पैसेंजर थे उनको वेज थाली 80 की मिल गई है फूड प्लाजा में कॉल करने के बाद। तो ऐसा तो नहीं है ना, सब पैसेंजर तो फूड प्लाजा कॉल करके मैनेजर को तो नहीं बता सकता ना कि भैया आप ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं। मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ये मतलब राजकुमार जी काफ़ी अच्छे इंसान है, बाद में मुझे पता चला, इनसे बातचीत किए तो इनका गलती कुछ भी नहीं है, गलती मुस्तफ़ा जी का, मैनेजर जी का। भाई ऐसे काम कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। जनता समझदार है, अगर आप AC में इस तरह से लूटिएगा फिर बच नहीं पाइएगा, ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। जाता है तो भाई यहाँ से जो भी आए थे स्टाफ उनसे भी नहीं हो पाया ये काम। अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है आसनसोल रेलवे स्टेशन से 5 मिनट रुकने के बाद।
और मिथिला एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर धन्यवाद। पैसेंजर्स को दया करके अंतिम समय तो लगभग 295 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट मधुपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MDP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। मधुपुर जो है ये आता है झारखंड में, प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 151 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का मतलब मिथिला एक्सप्रेस की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये जो ट्रेन है ना, ये चलती है 3 जनरल क्लास, 8 स्लीपर क्लास, 4 थर्ड AC और 1 सेकंड AC कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं हावड़ा से रक्सौल तक स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 380 रुपये। अगर आप थर्ड AC में जर्नी करते हैं, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1030 रुपये। अगर आप सेकंड AC में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1470 रुपये। तो भाई अब चलिए सोते हैं, बेड शीट लगाते हैं। और देखिए हम जब भी सोते हैं ना तो क्या करते हैं, नीचे जो है ना ब्लैंकेट देते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट है ना ये मतलब रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं होता है। तो ये ब्लैंकेट ओढ़ के तो हम ट्रेन में सोते ही नहीं है। तो हमने ब्लैंकेट बिछा लिया है और इसमें चादर वगैरह, बेड शीट है और टॉवल भी दिया गया है। और ये जो पिल्लो देख रहा है ना, इस पर ये कवर जो है ये डिस्पोजेबल है, ये सही चीज़ है। नॉर्मल सभी ट्रेन में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी देख रहे हैं, अभी 2-3 ट्रेन जर्नी की है उसमें ये कवर लगा के दिया जा रहा है, जो कि सही चीज़ है। चलिए फटाफट हम लोग बेड शीट लगाते हैं, फिर सोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो भाई लगभग 511 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। और समस्तीपुर जंक्शन पे मिथिला एक्सप्रेस का पहुंचने का टाइम है सुबह के 3:30 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 3:40, मतलब लगभग 10 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ से रक्सौल की जो दूरी है ना वो है 180 किलोमीटर और है, लेकिन हम लोग डिवोट कर रहे हैं समस्तीपुर में। उसके पीछे रीज़न एक ही है कि भाई मेरा होम टाउन समस्तीपुर में, इस वजह से यहाँ से अब जाएंगे घर पे। वैसे आपको ये कैसी लगी जर्नी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वॉशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन, वैसे कोच तो ICF है लेकिन मेंटेन किया गया सही है। लेकिन एक समस्या हो गई पूरी जर्नी में भाई, मेरे कोच का B3 कोच का जो गेट है ना वो ऑटोमेटिक था, खुला ही हुआ था। वो AC जो है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। काफ़ी लोगों ने कोशिश भी किया, बाहर के भी लोग आए सही करने के लिए गेट को, लेकिन गेट सही नहीं हो पाया। फिर भी जैसे तैसे जर्नी तो हो गया। और खाना वेज थाली में क्या क्या मिलेगा हमने आपको दिखा दिया। हमने तो ट्राई नहीं किया क्योंकि साइड पेंटी का खाना भाई हम ट्राई नहीं करते, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ट्राई किए थे ना तो मेरे साथ कुछ समस्या हो गया था, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया था। इस वजह से हम साइड पेंट्री का खाना ट्राई नहीं किए। वो पैसेंजर खा रहे थे तो हमने आपको दिखाया कि साइड पेंट्री में खाने के थाली में क्या क्या मिलता है। 80 की थाली हमने को पैसेंजर को दिलवाई है। 2 को पैसेंजर थे, उन्होंने वेज थाली ऑर्डर किया था। वैसे वो चार्ज कर रहे थे 130 रुपये, ठीक है। तो हमने बोला तो 80 रुपये उन्होंने चार्ज किया। इसके लिए भाई कॉल लगाना पड़ा, ठीक है। बिना कॉल के, बिना जब तक बोलिएगा नहीं, मैनेजर को कॉल लगाना पड़ा तो तब जाके मिला। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह बाकी के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू ऑल।